पॉइंट डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स भी लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्प्रिंग। हमारे पास दो स्प्रिंग अभी अलग अलग मटेरियल्स के हैं और दोनों को बांधा गया है अभी इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ए बॉडी ऑफ मास एम भी। इसका कांस्टेंट K1 मान लेते, इसका कांस्टेंट कितना है K2 भी। सही है, मास कितना है m। अब बताओ मेरे को भाई, इस तरह की कंडीशन को बांधा गया है भाई, क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी? दोनों में y की वैल्यू क्या होगी? सेम नहीं होगी भाई। पहले में सेम थी क्लास, कर लोगे, जबकि दोनों को सेम तरीके से क्या किया गया था, नीचे खींचा गया था। अगर इसे खींचूंगा ना क्या आ जाएगा उसे टाइम भी। ये अगर कॉपर का होगा और ये लोहे का होगा, पहले ये खींचेगा जाता भाई, उसको तो लोहे का खींचेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिपेंड करता है मटेरियल्स के ऊपर खींचावट भी। कर पाओगे? लिख लीजिए भी, लिखो वी हैव टू स्प्रिंग, बनाया नहीं है, लिखिए वी हैव टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। वी हैव टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 are attached with a body of mass m, attached with a body of mass m, connected in series combination, connected in series combination, connected in series combination। तुम ये बोल रहे हो कि y तो डिफरेंट होगी इसकी भी, यस और नो? तो सेम क्या रहेगा? दोनों बॉडीज के लिए mg सेम है अभी, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सही है, खींच रहे हैं, दोनों बॉडीज के लिए फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम भी। लिख लीजिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स इज सेम भी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स इज सेम। F का वैल्यू कितना होगा अभी फर्स्ट के लिए भी? F का वैल्यू कितना होगा? क्या हो गया? क्या लिखोगे फर्स्ट स्प्रिंग के लिए? अरे बोल दो। y1 माइनस K1 y1। सेकेंड के लिए मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन करोगे तो जो चीज़ वेरिएबल हो उसको लेके चलो, यस और नो? वेरिएबल क्या है? फोर्स तो सेम है, कांस्टेंट K है, बच गया कौन है? y। यहाँ से y1 कितना आएगा भाई? माइनस एफ बाई K1। y2 कितना आएगा? माइनस एफ बाई K2। क्या चीज़ पॉसिबल है कि दोनों का आंसर सेम हो? पक्का? ये नहीं है, सेम नहीं है? ठीक है, ठीक है। हो सकता भाई, किसने बोला नहीं हो सकता? यस और नो? अलग अलग वैल्यूज का आंसर सेम हो सकते हैं। सेम है? नोट लग रहा है, सेम क्यों नहीं है? फिर तो उससे क्या होगा? किस चीज़ का पूछ रहा हूँ मैं? किस में? नेट वाई कितना होगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 भी। y1 कितना है? माइनस एफ बाई K1 माइनस एफ बाई K2। कुछ कॉमन निकल रहा है? माइनस एफ क्या आएगा? 1 बाई K1
प्लस 1/k2। सोल्व कर पाओगे इसको? y इज इक्वल टू माइनस एफ, एलसीएम कितना आ गया अभी? k1 k2 लिख सकता हूँ पर k1 प्लस k2। एनी प्रॉब्लम भाई? ठीक है, कर लोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ भी? माइनस k1 k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू वाई। क्या मैंने सही लिखा? अरे बोल दो, यहाँ पे लिया है इसको, सही है कि नहीं है? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, आंसर इज कांस्टेंट, डिवाइड बाई कांस्टेंट बाई। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस के वाई लिख सकता हूँ, वेयर के इज के क्या है? समझ में नहीं आया? वेयर के इज किसको माना है? k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 भी। समझ में नहीं आया? टाइम पीरियड निकालना भाई, रब कर दें इसको। अरे बोल दो। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m/k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k भी 2 पाई अंडर द रूट कितना आएगा भाई? m k1 k2 इंटू k1 प्लस k2। समझ में आ रहा है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन 2 स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में। कर लोगे? फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 1 बाई टाइम पीरियड 1/2 पाई अंडर द रूट k1 k2 इंटू m k1 प्लस k2। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर पाओगे? अगर 3 हो तो भाई स्प्रिंग गलती करोगे। 3 हो गए तो कैसे लिखोगे? 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। कितना एलसीएम हो? एलसीएम लेना आता है क्या? कितना एलसीएम तीनों के लिए? k1 k2 k3। पहले में क्या आएगा? k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस k1 k2 डिवाइड बाई k1 k2 k3। उससे करना है, इससे मतलब कि एक को डाल देते, चलो k3 को डाल देते हैं यहाँ पे, है ना? कि आसान है। तो k1 k2 k3 k1 प्लस k2 प्लस k3। कितना सिंपल था भाई, हो जाएगा। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? यस सर। थर्ड पॉइंट डालते हैं, लिखिए व्हेन बॉडी अटैच बिटवीन टू वर्टिकल स्प्रिंग भी, when body attach between two vertical spring। कैसे? एक स्प्रिंग ये बंधा हुआ है ऐसे, यहाँ बॉडी है, एक स्प्रिंग यहाँ बंधा हुआ है। इमेजिन करो छत से एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, बीच में बॉडी बंधी हुई है, नीचे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो बॉडी जब बंद हो गई तो बॉडी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। तो ऊपर वाली बॉडी में क्या होगा? स्प्रिंग में खिंचाव होगा। कितना? y मान ले या y1 मान लेते, बता रहा भाई कौन सा सेम रहेगा। जितना ऊपर वाला खींचोगे ना उतना नीचे दबेगा। अपनी मेन पोजीशन से आपको डिस्प्लेस करना है बॉडी को। नहीं समझ में आया तुम लोगों को क्या बोल रहा है? एक बॉडी इतनी है, इसको खींचना है नीचे भी, उसको y खींचा तो y नीचे y दबेगा नीचे भी। इसको ऊपर ले जाके जाएंगे तो ऊपर ना दबेगा y, नीचे ले जाकर छोड़ दो, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी अबाउट द मेन पोजीशंस भी। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? y कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? ये पहले वाला केस में रहा है, भी लिख लीजिए, डायग्राम बना लो कोई। समझ में नहीं आ रहा अभी? ये क्वेश्चन देख लो, आसान लग रहे हैं बिल्कुल, है ना भाई?
और यहाँ से IIT का क्वेश्चन कंपलसरी है अभी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अभी नीट और IIT में। अब वो कुछ और तरीके से घुमाएंगे क्वेश्चंस को भी, घुमाएंगे कैसे, कुछ घुमा दिया तो आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व किया, बेसिक याद होना चाहिए हमको, सीरीज क्या था, पैरेलल क्या था, बीच वाला कंडीशंस में क्या हो रहा था, क्या निकालना था, कांस्टेंट क्या है, वही मेन चीज़ वही निकालनी होती है हमको, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट्स क्या है। समझ में आ रहा है? बेसिक पता है तो कुछ भी हो जाएगा फिर आपका टॉपिक में। लिख लीजिए, लिखिए, वी हैव टू स्प्रिंग, वी हैव टू स्प्रिंग of spring constant, we have two spring of spring constant K1 K2, आगे लिखिए, a body is attached between the springs, a body is attached between the spring, then displacement is constant, then displacement is constant, y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम भी। तो पहली कंडीशंस में भी f1 कितना होगा, f1 वेरिएबल होगा भाई, यस और नो। अब y कांस्टेंट है, f1 वेरिएबल हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, f1 कभी है उसको बोलता हूँ कांस्टेंट, फार्मूला के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। फार्मूला क्या है मेरा भाई, फार्मूला क्या है, माइनस के वाई के। तो इसका अलग अलग होगा, एक का K1 एक का K2, K1 K2 चेंज हो रहा है दोनों स्प्रिंग्स के लिए भी। बस क्या कौन है, y। अगर y भी चेंज हो जाए तो पॉसिबिलिटी है बराबर हो सकता है। पहले केस में एक किया था, दोनों बदल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी आंसर क्या हो जाए, सेम हो जाएगी। एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा, कभी आंसर सेम नहीं हो सकते भी। समझ में आ रहा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो बदल रहा है, RX में अलग वैल्यू आ रही है इसकी की, और वाई भी के लिए क्या है, सेम है। एक की 2 है, एक की 5 है, एक 10 है, तो आंसर क्या होगा, हर एक का अलग होगा भाई, y की 5 की वैल्यू। समझ में आ रहा तुम लोगों को क्या बोला गया है? पहले केस में क्या बोला था कि दोनों ही बदल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको कि आंसर सेम हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसका f1 कितना होगा अभी, -K1y, f2 कितना होगा, -K2y। जो वेरिएबल है उसको लेकर चलो, वेरिएबल 4c है, f1 + f2, तो f बराबर कितना होगा भाई, -K1y -K2y। कॉमन निकाल लो, माइनस को भी और y को भी, K1 + K2y। तो f = -Ky लिख सकता हूँ, सही है। k किसको बोला मैंने, k बोला था K1 + K2 को भी। तो टाइम पीरियड कितना होगा, t बराबर है 2π m/k ले सकता हूँ। तो टाइम पीरियड बराबर है 2π m, क्या लिखे भाई, K1 + K2। पहले वाला केस एज इट इज, K1 + K2। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी भी, μ = 1 टाइम पीरियड, μ = 1/2π K1 + K2/m भी। कंप्लीट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। लिखिए क्या होता है, लिखिए when a spherical metallic body is suspended with a string, this arrangement is called simple pendulum. This arrangement is called a simple pendulum. Okay. Spherical body is called bob, B-O-B. Spherical body is called a bob. ठीक है, देखिए भी
हमारे पास से एक धागा है जिससे हमने एक स्फेरिकल बॉडी बांधी हुई है अभी। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं अभी, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में मेन पोजीशन पे है, इसका मास m मान लेते हैं अभी। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इट इज 0.0। आफ्टर सम टाइम मैं बॉडी को यहाँ पे ले जाता हूँ अभी, ठीक है। कितने एंगल पे ले गए? दिस इज थीटा एंगल पे। बॉडी का वेट कहाँ पे होगा अभी क्लास? इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ भी। इट इज mg। मास अगर m मान रहे हैं तो अगर बॉडी का मास m है तो वेट कहाँ पे होगा? mg। यहाँ पे अगर ड्रा किया जाए भी ऐसे ऐसे चलेगा ना ये, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशन छोड़ने, तो लाइन ड्रा करते हैं अभी, ये कितना एंगल होगा? इज आल्सो थीटा भी। होगा कि नहीं होगा? एक लाइन ये ड्रा की गई है, एक लाइन ये ड्रा की गई है, दोनों लाइनों की लाइन काट रही है। ये एंगल्स क्या होंगे? सेम भी, ठीक है। ये थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा भी। रिजोल्व करो mg को भी इन कंपोनेंट फॉर्म भी। यहाँ पे क्या आएगा? mg cos थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर mg sin थीटा। इसकी वजह से धागे में क्या बनेगा? टेंशन बनेगा, खिंचाव भी। कर लोगे? आपको छोड़ के रख देना है इसको। इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशंस भी। आपको निकालना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम भी, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम्स, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इसको टॉर्क से निकाला जाए भी। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। एक और तरीका है, सिंपल तरीका इसका, लिख लीजिए एक बार, डायग्राम बनाओ भाई। ये भी लेट m क्या है? मास ऑफ बॉब भी। l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। अपने ये है इसकी मेन पोजीशंस भी। पॉइंट ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट ए भी, ए से ओ से इसको ए पे चले गए भी, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट की होगी। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए, सही है। अगर आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, अगर यहाँ छोड़ दें, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी। किसके अंडर चलता है? अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन से। कर लोगे? तो इसमें इस डायग्राम के अंदर कौन सा फोर्स से रेस्टोरिंग फोर्स की रोल कर रहा है अभी? कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है अभी? mg sin थीटा। तो f की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे? mg sin थीटा। f इज इक्वल टू क्या है? mg sin थीटा। इसके साथ मैं माइनस डाल देता हूँ अभी, क्या दिखाने के लिए कि हमारी डिस्प्लेसमेंट का क्या है? अपोजिट है अभी। लिख दीजिए साथ में, नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन शो दैट force is opposite to displacement. Negative sign show that force, restoring force is opposite to displacement. ओके भी। अब यहाँ पे साइन थीटा आया हुआ है अभी। अगर इसको ट्रायंगल फॉर्म में चेक करें, ट्रायंगल फॉर्म में भी देखो, एक तो ट्रायंगल फॉर्म ये बन रही है। अगर इसको एज इट इज मान लेता हूँ ये स्ट्रेट लाइन से, ये कितना एंगल है? थीटा। ये कितना है? 90। यही होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? दिस बाई दिस भी, ये y है, और ये कितना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, यही बनेगा ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? y बाई एल। यस और नो? प्रॉब्लम क्या आता है, हमें लगता है कि तो स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये करा हुआ भाई, ठीक है। कराओ को भी सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो साइन थीटा को बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस पे। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि अगर एंगल स्मॉल हो भी, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन छोटा है बिल्कुल स्मॉल वाइब्रेशन यूज करते हैं हम लोग भी, अगर एंगल स्मॉल हो
तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को छोड़ सकते हो भी। मैथमेटिक्स वालों को पता होगा व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा भी कितना होता है, थीटा माइनस थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ये आगे भी होता है वैसे ही, ठीक है। अगर इनको मैथ वालों को पता है इस बात का, व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशंस पे, ठीक है। व्हाट बाय फैक्टोरियल्स भी, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 3 × 2 × 1 भाई, 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जितना आगे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, अभी जो हाइयर टर्म्स छोटी होती चली जा रही हैं। तो फिक्स वाला क्या करते हैं, वी कैन नेगलेक्ट द हाइयर ऑर्डर टर्म्स भी। हम क्या कर सकते हैं, हाइयर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर थीटा क्या हो, स्मॉल हो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थीटा अगर स्मॉल हो तो क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग साइन थीटा ले सकते हैं इक्वल टू थीटा भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप फर्स्ट को छोड़ के सारी टर्म को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कर पाओगे, हो जाएगा भी। दिस इज द, एक तो इससे करो मर्जी आपकी है, इससे करो तभी मर्जी आपकी भी। अब थीटा क्या होगा भाई, इससे कर लेते हैं, देख लीजिए। बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, लिखो इसको एक बार। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन भी। ओके, हो जाएगा। या तो इसको मान लो स्ट्रेट लाइन भाई, इससे निकालो एंगल, ये भी कर सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा, देखना। हो गया। इसके बाद लिखिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा भी, इक्वलेंट का साइन है ये, इक्वलेंट टू थीटा, ठीक है। यार पकड़ दे नीचे वाला भी। थीटा निकालना आता है, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, कितना भाई, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, यहाँ से यहाँ तक का y बटे रेडियस कितना है एल भी, यही तो घूम रहा है, यही है कि नहीं है। कितना आंसर आया, y/l। चॉइस आपका है, कौन सा यूज़ करना चाहते हो कर लोगे। ये आपके लेवल का है, ये 10th क्लास का टॉपिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पुट करना इसके अंदर भी। अगर मैं थीटा को स्मॉल ले रहा हूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा को थीटा ले सकता हूँ यहाँ पे। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा मेरा भी, -mg थीटा भी, सही लिखा मैंने, mg थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा भी क्लास अभी। तो क्या ले सकते हैं फोर्स को हम लोग, -mg/y/l, mg/y/l। मैंने बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस को आप इस तरह से लिखिएगा कि हर बार ये फोर्स को रिप्रेजेंट करें इन टर्म ऑफ -ky, याद है, यस और नो। क्या इसमें m कांस्टेंट है भाई, g कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ थ्रेड कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है भाई। y चेंज हो सकती है, कितनी दूर ले जाओगे इसको, यस और नो। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू -ky, वेयर k इज mg/l। एनी प्रॉब्लम क्लास भी, हर बार हमने k ही निकाला भी, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अब तक भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k भी क्लास कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम भाई, टाइम पे निकाल पाओगे भी। इसको रब कर दूं, डायग्राम हो गया, नहीं हुआ, समझ में आ रहा तुम लोगों को भी क्या हो रहा है। टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट m/k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k भी, 2π अंडर द रूट m, k कितना है mg/l, ऊपर लिख सकता हूँ l को, m से m काट दें तो टाइम पीरियड बराबर है 2π अंडर द रूट l/g। अगर आपको याद हो फर्स्ट यूनिट में इसको हम लोगों ने ड्राइव भी किया था बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस पे।
बाय यूजिंग ए डायमेंशनल इक्वेशन, याद है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड भी, इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर द रूट जी बाई एल भी। समझ में आ रहा है, कर लोगे। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी, हो जाएगा भी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ डबल पेंडुलम इज, डबल पेंडुलम किसको बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, कितना हो 2 सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल पेंडुलम बोलते हैं। समझ में आ रहा है। कोई पूछ ले, अगर पेंडुलम को स्पेस में ले जाएं भी, स्पेस के अंदर, और वहाँ पे टाइम पीरियड माप रहे हैं उसका, तो कितना टाइम पीरियड आएगा अभी। पेंडुलम को स्पेस में ले गए भी, और वहाँ पे स्टार्ट कर दिया ऑसिलेशन करवाना, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम भी। स्पेस में जी कितना होता है, 0, यस और नो। जी कितना होगा 0, तो टाइम पीरियड कितना होगा, इन्फिनिटी भी, वापस ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी भी। कर पाओगे, यस और नो।